हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम कवर करेंगे साइक्लोन्स इन इंडिया। इंडिया में देखिए 2024 में जो भी साइक्लोन्स आए हैं वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे और अपकमिंग साइक्लोन्स के बारे में भी देखेंगे जो आने वाले साइक्लोन्स हैं, क्योंकि उन साइक्लोन्स के नाम तो डिसाइड कर ली, क्योंकि साइक्लोन का कोई ना कोई नाम कोई ना कोई कंट्री देती है, वो हम देखेंगे। अपकमिंग साइक्लोन्स जो आने वाले हैं 2025 में भी आ सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए। इस टॉपिक को पूरा देखिएगा। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से नोट्स की तरह जो है आप लोगों को यहाँ पे पूरा जो है ये एक्सप्लेनेशन रखा हुआ है। आप इजीली इसको आराम से समझ सकती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे ना तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत करी है आपके लिए अच्छे से नोट्स तैयार करने में। और फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स का सेशन है इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइक्लोन को भी समझते हैं कि क्या होता है साइक्लोन। अ साइक्लोन इज अ लार्ज रोटेटिंग स्टॉर्म सिस्टम विद लो प्रेशर एट इट्स सेंटर। तो आपने देखा होगा साइक्लोन ना इस तरीके से उसका रोटेटिंग सिस्टम होता है, बहुत ही तूफानी तरीके से जो हवा है, या आप कह लीजिए एक विशाल घूर्णनशील तूफानी प्रणाली है, जिसमें जो सेंटर है ना वहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर होता है, निम्न दबाव होता है। साइक्लोन कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ हजार्ड्स, जैसे स्ट्रॉन्ग विंड हो गया, बहुत ही तेज़ हवाएं, स्टॉर्म सर्जेस, हैवी रेनफॉल। तो ये सारी चीज़ साइक्लोन की वजह से जो है बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से जो हजार्ड्स आती हैं वो आ सकती हैं। साइक्लोन के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है जिसे हिंदी में कहते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इसके बाद देखिए है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, जिसे हम कहते हैं अतिरिक्त कटिबंधीय चक्रवात, एंड मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, मध्य अक्षांशीय चक्रवात। थोड़ी सी मैं आपको बेसिक नॉलेज भी इसलिए बता रही हूँ ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो भी हम मार्क कर सकें। अब देखिए ये वाला जो सेक्शन है ना ये इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग लोकेशंस पे ना साइक्लोन को अलग अलग नामों से एड्रेस किया गया है। कई जगह आपने देखा होगा हरिकेन्स लिखा आता है, कई जगह टाइफून्स लिखा हुआ आता है। ऐसा क्यों है? तो वो एक तरीके से चक्रवाती, लेकिन उनको बस नाम अलग अलग दे दिया उनके लोकेशंस की वजह से। जैसे जो भी देखिए आपके चक्रवात हो गए जो अटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक जो है वहाँ पे आते हैं ना, उनको हरिकेन्स का नाम दिया गया है। तो अटलांटिक में जितने भी आपके साइक्लोन्स आएंगे, जितने चक्रवात आएंगे ना, वहाँ पे आपको हरिकेन्स ही उसको नाम मिलेगा। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया जो है, तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी आपके चक्रवात होंगे उनको क्या कहा जाएगा, टाइफून्स कहा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये डायरेक्ट बन सकता है कि अटलांटिक या ईस्टर्न पैसिफिक में साइक्लोन को क्या कहा जाता है, चक्रवात को क्या कहा जाता है, तो वहाँ कहा जाता है इन्हें हरिकेन्स। ऐसे याद रखिएगा। और जितने भी इंडियन ओशियन, जो हमारा जो इंडियन ओशियन है और जो वेस्टर्न पैसिफिक हो गया ऑस्ट्रेलिया के अराउंड, वहाँ कोई भी देखिए साइक्लोन होगा तो उसको साइक्लोन ही कहेंगे। तो हमारी इंडिया के ओशन में जितने भी साइक्लोन आएंगे उनका नाम क्या रहेगा, साइक्लोन ही रहेगा। ठीक है, तो ये लोकेशन के अनुसार जो है डिफरेंट डिफरेंट नामों से साइक्लोन को संबोधित किया गया है, ये ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब मैंने थोड़ा सा बेसिक आपको बता दिया, अब बात करेंगे। अभी देखिए 2024 में जो साइक्लोन आ चुके हैं उनकी बात करेंगे। 3 साइक्लोन जो है देखिए 2024 में आ चुके हैं, जिसमें अभी रिसेंट जो है ना वो दाना आया है। इसके अलावा अस्ना एक साइक्लोन आया है, और एक साइक्लोन आया है अभी रेमल। तो ये 3 तो आ चुके हैं साइक्लोन्स, लेकिन अभी एक और आने वाला है जो कि है फेंगल। अभी ये नहीं पता कि किधर डायरेक्शन में आएगा, बट अभी ये आने वाला है। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोन दाना के बारे में। कहाँ पे ये बना था, फॉर्म हुआ था किसके ऊपर, तो ये आया था बे ऑफ बंगाल। तो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है कि जो साइक्लोन दाना है ये कहाँ पर
किस जो है जगह पर फॉर्म हुआ था या बना था, आया था, तो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ आप इसकी डायरेक्शन देख सकती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस साइक्लोन का जो नाम ये दाना है ये किस कंट्री ने दिया है, तो इसे जो नाम दिया है वो कतर देश ने दिया है। अब इस साइक्लोन की वजह से कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, कौन कौन सा एरिया जो है वो यहाँ से प्रभावित हुआ है साइक्लोन की वजह से, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। जो दाना शब्द है वो एक अरेबिक शब्द से ड्राइव किया है जिसका मीन्स होता है ब्यूटीफुल प्रीशियस पर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमें ये पॉइंट्स याद रखनी है। इतना हम लोगों से एग्ज़ाम में जो है हमारे वनडे एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने आगे भी सभी साइक्लोन्स के बारे में रखा है। ये क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है साइक्लोन असना। तो जो साइक्लोन असना है ये फॉर्म कहाँ हुआ, तो ये हुआ था अरेबियन सी पे। तो आप देख सकते हैं ये वाला एरिया कौन सा वाला एरिया, ये गुजरात का एरिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये कौन सा है, ये अरेबियन सी है। तो यहाँ से ये साइक्लोन बना था। इस साइक्लोन को पाकिस्तान ने नाम दिया था, ठीक है। ये ज़रूर याद है क्योंकि साइक्लोन के कोई ना कोई नाम होते हैं और कोई ना कोई कंट्री जो है उस साइक्लोन को नाम ज़रूर देती है। देखो मैं थोड़ा सा ट्रिक भी बता दूँ, जैसे दाना को याद करो कतर के साथ कैसे रिलेट करोगे। तो आपने देखा होगा ना कि जैसे चूहा है या कोई भी जानवर है छोटा, या चीट, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बर्ड्स हैं, तो वो क्या करती है ना, जैसे दाना खाती है ना तो उसको कुतर कुतर के खाती हैं। कैसे खाती हैं, कुतर कुतर के खाती हैं दाना को। तो कुतर से बन जाएगा हमारा कतर। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ कि कंट्री किस किस ने नाम दिया है। ऐसे ही देखिए असना की बात करते हैं। ये साइक्लोन का नाम क्या है, असना। और किसने दिया है इसे, पाकिस्तान देश ने इसको नाम दिया है। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो असना से सना ले लो, कि सना जो है ना, जैसे इंडियन गर्ल है कोई सना, लेकिन उसका एक बार मन था कि एक बार वो पाकिस्तान देखने ज़रूर जाए। जैसे होता है ना कि काफ़ी हम सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में, जस्ट फॉर ट्रिक हम इसको ले रहे हैं ना, तो वो पाकिस्तान देखने चाहती थी एक बार कि पाकिस्तान ज़रूर जाऊंगी। अब इस साइक्लोन का देखिए इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ा था, अगर आप इसकी जो है मैप देखें तो आप देख सकते हैं कि इधर गुजरात का एरिया आ रहा है। तो जो कच्छ कोस्ट है गुजरात में, वहीं इधर पाकिस्तान भी आ गया देखिए। तो कुछ पाकिस्तान के एरिया भी थे जहाँ पे साइक्लोन का इम्पैक्ट हुआ था। दो क्लियर हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है साइक्लोन रेमल। साइक्लोन रेमल जो है ये कहाँ पे फॉर्म हुआ, ओवर द बे ऑफ बंगाल। तो ये देख सकते हैं ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है। इस साइक्लोन को नाम किसने दिया था, तो इस साइक्लोन का जो रेमल नाम है ये दिया था ओमान कंट्री ने। अच्छा, ओमान में देखो मैन आ रहा है ना, और रेमल में रेम, रेम से रेमंड बना लो। कि मैन जो है ना, सूट जो होते हैं या कपड़े होते हैं ना, रेमंड के पसंद करते हैं बहुत, मतलब मोस्टली आप कह सकते हो, ऐसा नहीं कि सारे ही मैन पसंद करते हैं, बट अधिकांश मैन रेमंड के कपड़े पसंद करते हैं। रेमंड से रेम और रेम से रेमल। इस साइक्लोन का इम्पैक्ट देखो बांग्लादेश में हुआ था और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इधर बांग्लादेश आ रहा है, ये देखे आप सकते हैं, ये रहा बांग्लादेश यहीं पे है, और इधर ही ये रहा वेस्ट बंगाल। तो इस पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था साइक्लोन रेमल का। ये 3 साइक्लोन थे जो आपकी 2024 में आए थे। अब कुछ मैंने 2023 के भी लिए हैं क्योंकि हमारे लिए करंट अफेयर 1 साल का इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये भी हमारे लिए 3-4 इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं साइक्लोन मिशुंग की, है ना, या माईचुंग कह लीजिए, मिशुंग कह लीजिए। ये साइक्लोन कहाँ बना था, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। तो ये बे ऑफ बंगाल वाला पूरा एरिया है, देखिए श्रीलंका हो गया, इधर बे ऑफ बंगाल पे फॉर्म हुआ था। लेकिन इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे किया था, तमिलनाडु, क्योंकि आप देख सकते हैं ये वाला जो एरिया है ना, ये तमिलनाडु की लाइन आ रही है। तो आप थोड़ा सा अगर मैप पे भी ध्यान दोगे ना तो लोकेशन भी याद रह जाएंगी। तो तमिलनाडु में इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। इस साइक्लोन को नाम किसने दिया था, म्यांमार ने, ठीक है। तो माईशुंग या मिशोंग जो है इसको नाम किसने दिया था, म्यांमार कंट्री ने। तो देखिए मिशोंग या माईशुंग से माई बना लीजिए, माई, माई यानी माँ हो गई। और म्यांमार से बनाएगा हमारा मार, क्योंकि कई बार हम जब छोटे थे तो आपने भी फेस किया होगा, ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई गलती करते थे ना, तो माई हमें क्या करती थी, मारती थी। तो मार यानी म्यांमार, माई यानी माईशुंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन मिथिली। कौन सा साइक्लोन है, साइक्लोन
मिथिली जो है ये साइक्लोन कहाँ बना था, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ज़्यादा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। इस साइक्लोन को नाम किसने दिया था, मालदीव कंट्री ने। ये जो साइक्लोन है इसने इम्पैक्ट किया था उड़ीसा के कोस्टल रीजन पे, वेस्ट बंगाल पे, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन जगह पे साइक्लोन की वजह से इम्पैक्ट हुआ था। अब देखिए इसे याद कैसे करेंगे। अच्छा, मालदीव में दीव आ रहा है, दीव यानी दिया, है ना। तो कई बार जैसे आपने नोटिस किया होगा हम लोग दिया जलाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है ना, वो मिड में ही बुझ जाता है, पूरा नहीं जलेगा। उसकी जो बत्ती है वो अगर कॉर्नर पे आ गई एकदम से तो वो वहीं बुझ जाएगा, पूरा तेल या घी उसमें से नहीं जाता है। तो दीव से मालदीव और मिड यानी मिथिली। हो गया ये भी क्लियर। चलिए नेक्स्ट साइक्लोन कौन सा है, देखिए हेमून। तो साइक्लोन हमून जो है ये आपका कहाँ पे फॉर्म हुआ था, बे ऑफ बंगाल। और इस साइक्लोन को ईरान देश ने जो है इसे नाम दिया था। इसका इम्पैक्ट पड़ा था बांग्लादेश और इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है, जो पूर्वी तट है, वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा था इस साइक्लोन से। अब देखो मून, हम लोग हमून से क्या लेंगे, मून लेंगे। जैसे भी रिसेंट क्या आया देखिए, करवा चौथ निकला है, अभी आप सभी जानते हैं। करवा चौथ पे तो मून की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही मून निकलेगा सारे लोग रन करके एकदम कहाँ पहुँचेंगे, मून देखने पहुँचेंगे कि भाई जल्दी चलो चांद निकल गया। तो रन से बनाएंगे ईरान, ठीक है, और मून से क्या बनाएंगे, हमून। यहाँ तक फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है। मैं आपको इसलिए जो नाम है ना वो इसलिए याद करवा रही हूँ कौन कौन सी कंट्री ने दिए हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। साइक्लोन तेज, साइक्लोन की बात करें जो कि है तेज, ये कहाँ फॉर्म हुआ, अरेबियन सी पे ये फॉर्म हुआ था। इस साइक्लोन को नाम किसने दिया था, इंडिया ने इसे नाम दिया था। तो तेज से ना आप लोग ताज बना लीजिए, ताजमहल, क्योंकि ताजमहल भारत में है, इसलिए आप इसको आसानी से याद रख सकते हो। इस साइक्लोन ने इम्पैक्ट किया था सुकोत्रा, येमेन, ओमान और सऊदी अरेबिया पे। तो ज़्यादा इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्टली क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ फॉर्म हुआ था। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये बनेगा कि ये नाम किसने दिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन बिपर जॉय। तो बिपर जॉय जो साइक्लोन है ये फॉर्म हुआ था अरेबियन सी पे। इस साइक्लोन को नाम दिया था बांग्लादेश ने और इसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान पे थोड़ा थोड़ा पड़ा था, ठीक है। कौन सा है, बिपर जॉय। अच्छा, बिपर जॉय में एक वर्ड आ रहा है जॉय, जॉनी, जॉय यानी मज़े हो गया, खुशी हो गया। बांग्लादेश मतलब हो गया बंगला, ऐसे बना लो, है ना, बांग्ला। जो बंगला होता है ना, जैसे मान लो बहुत बड़ा सा घर है, तो उसमें ना लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, जॉय, इंजॉय करते हैं। बड़ी जगह है, मज़ा भी आएगा रहने में, तो लोग इंजॉय करते हैं, है ना। तो बंगले से बांग्ला और जॉय से विपर जॉय। नेक्स्ट बात करते हैं साइक्लोन मोचा। तो मोचा साइक्लोन जो है ये फॉर्म हुआ था, देखिए कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। एंड इस साइक्लोन को नाम दिया किसने दिया है, ओमान कंट्री ने। इस साइक्लोन का इम्पैक्ट पड़ा था अंडमान निकोबार आइलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया, यूनन। तो देखिए ये चीज़, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ श्रीलंका हो गया, देखिए इधर ही बांग्लादेश है, ये है, यहाँ पे हो गया म्यांमार, इंडिया हो गया यहाँ पे। तो इसका इम्पैक्ट इन इन जगह पे पड़ा था साइक्लोन मोचा का। अच्छा, अचानक से हमारे पैर में या हाथ में कहीं भी मोच आ जाए तो हम क्या कहें, एकदम से हमारे मुंह से पहला वर्ड क्या निकलता है, ओ माँ, ओ माँ, मोच निकल गया, ऐसा वर्ड ऐसा निकलता है ना। तो ओ माँ से हो गया ओमान हो गया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको इजी सी ट्रिक बताऊँ ताकि आप इन्हें याद कर सकें। अब ये बात हो गई हमारी जो साइक्लोन 2024 में आए थे, देखिए वो भी मैंने आपको बता दिए। कुछ मैंने जो इंडिया में 2023 में भी साइक्लोन्स आए थे वो भी मैंने कवर करा दिए। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट रखी है, इससे और भी ईजी हो जाएगा। जैसे ये जो 4 साइक्लोन है ना ये 2024 के हैं, जिसमें रेमल है जो कि ओमान कंट्री ने इसको नाम दिया है। रेमंड से हमने इसको याद किया था कि मैन रेमंड ज़्यादा पहनते हैं। असना जो है वो पाकिस्तान ने नाम दिया था, असना से हमने बनाया था कि सना पाकिस्तान जाना चाहती थी एक बार। दाना नाम किसने दिया था, कतर ने, कि दाना जो बर्ड्स हैं वो कुतर कुतर के खाती हैं, तो कुतर से कतर हो गया। ये साइक्लोन तीनों आ चुके हैं इंडिया में, है ना, इंडिया से रिलेटेड है। लेकिन अब ये फेंगल जो है ना ये आने वाला है, आया तो नहीं है, लेकिन इसे नाम दे दिया है, और किसने दे दिया है, सऊदी अरेबिया ने।
तो जो अपकमिंग वाले साइक्लोन्स है ना, उनके हमें नाम ज़रूर याद रखनी है कि किस किस कंट्री ने दिए हैं। बाकी जब वो आएंगे तो वो किस एरिया पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ वो फॉर्म होगा, ये हम बाद में देखेंगे इसके बारे में। तो फेंगल नाम किसने दे दिया है? सऊदी अरेबिया ने। अच्छा, कोई कोई पर्सन ऐसा होता है ना जो एक बात की 100 बात करके फेंकता है ना? होता है ना कोई पर्सन। तो 100 बात से सऊदी, 100 से फेंकता है, मतलब फेंगल हो गया। तो ये भी नाम याद हो गया। चलिए, यहाँ पे जितनी भी आप नाम देख रहे हैं ना, ये 6 नाम जो आप देख रहे हैं साइक्लोन्स के, ये अपकमिंग वाले हैं, आने वाले हैं ये। जिसमें से सबसे पहला देखिए क्या है? शक्ति, जिसे नाम किसने दिया है? श्रीलंका ने। अच्छा, लंका में ना, लंका का राजा था रावण। रावण के पास ऐसा नहीं था कि शक्ति नहीं थी, बस थोड़ी सी बुद्धि की कमी थी, ऐसा बोल सकते हैं। शक्ति तो थी फिर भी रावण के पास। तो शक्ति और लंका। उसके बाद है देखिए मोन्था, जिसे नाम किसने दिया है? थाईलैंड देश ने। ये जरूर याद रखा कि इन सभी साइक्लोन्स को किस कंट्री ने नाम दिया है। तो मोन्था नाम किसने दिया है? थाईलैंड कंट्री ने। इसकी ट्रिक ऐसे बन सकती है, जैसे ही आपने थाई सूप पिया वैसे ही आप क्या हो गए? एकदम मौन हो गए। थाई सूप पीते ही क्या हो गए? मौन हो गए। तो मौन से मौन था। उसके बाद सेन्यार, सेन्यार नाम जो दिया है, ये नाम किसने दिया है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। अच्छा, सेन्यार से सीना बना लो, सीना। सीना ना यूनाइटेड होके काम करती थी, देखा ना, एक साथ होके लड़ते थे। ऐसा तो नहीं कि एक एक करके जा रहा है लड़ने के लिए दुश्मनों से, नहीं, यूनाइटेड होकर सब एक साथ जाके लड़ते थे सेना में। तो ऐसे। उसके बाद हो गया डिटवा। डिटवा जो नाम दिया है वो किसने दिया है? येमेन कंट्री ने। अर्नव नाम किसने दिया है? बांग्लादेश कंट्री ने। और मुरासू नाम किसने दिया है? और ये तो इंडिया ने ही दिया है। कौन सा नाम है? मुरासू। देखो, अर्नव अपने देश में क्या कर रहा है? बंगला बना रहा है ना। अर्नव अपने देश में ही, जिस भी देश में वो रहता है, अपने देश में क्या बना रहा है? बंगला। तो देश में बंगला बना रहा है, मतलब बांग्लादेश हो गया। अब देखिए, मुरासू से क्या रिलेट करेंगे? इंडिया। इंडिया जब भी कोई घूमने आता है, जैसे कोई फॉरेनर भी घूमने आते हैं ना, तो उनको हमारी डाइवर्सिटी, हमारा कल्चर बहुत ही ज़्यादा कैसा लगता है? रास आ जाता है ना। बहुत ज़्यादा पसंद आता है यहाँ का खाना, चाहे यहाँ का कल्चर हो, तो वो उन्हें रास आ जाता है। रास आ रहा है ना, मुरासू में रास। और किसका कल्चर? इंडिया देश का कल्चर। तो ये याद हो गया हमारा इंडिया। तो ये मैंने आपको सारे देखिए कवर करा दिए, जो साइक्लोन अपकमिंग से आने वाले भी हैं और जो आ चुकी हैं, वो मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। अब यहाँ पे एक पर्सन का नाम याद रखना है। इनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। क्यों इनका नाम याद रखना है? क्योंकि इनको साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को। मृत्युंजय महापात्रा साइंटिस्ट भी हैं और ये साइक्लोन वार्निंग स्पेशलिस्ट भी हैं। साथ ही में जो हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, आईएमडी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वहाँ पे ये चीफ भी हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो इनका नाम इसलिए याद रखेंगे, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? मृत्युंजय महापात्रा को। तो यहाँ मैंने आपको सारी जो एक्सप्लेनेशन थी वो कवर करा दी। जो भी हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए साइक्लोन के बारे में, और कौन कौन से आए हैं, कहाँ फॉर्म हुए हैं, किस किस कंट्री ने इनको नाम दिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, अब थोड़े से 4-5 क्वेश्चन से देखिए वो कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ अ साइक्लोन? अब ऑप्शन में आपको लिखा है। तो साइक्लोन में हमें एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि उसका जो सेंटर है ना, वहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो बस आपका जो ऑप्शन बी है यही सही है, अ लार्ज स्टॉर्म सिस्टम विद अ लो प्रेशर सेंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन कॉल्ड? तो साइक्लोन इस तरीके से होता है ना। अब जो साइक्लोन का जो सेंटर है, आप देख सकते हैं, यहाँ देख रखना है, ये इस सेंटर को क्या कहते हैं? थोड़ा सा अगर हम इसको देखें ना, तो ये हमें अपनी आँख की तरह दिख रहा है। भाई ये आँख हो गई, इसमें हमारा इस तरीके से बन गई ना, आँख बन गया, तो इसको आई ही कहते हैं। थोड़ा सा बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। चक्रवात का जो केंद्र है उसे आई कहा जाता है। इन द साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन, साइक्लोन आर नोन एज। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना जो 3 पॉइंट बताए थे, टाइफून्स, हरिकेन, साइक्लोन वाला, तो ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में जो भी साइक्लोन आते हैं, वो किस नाम से वो जाने जाते हैं? तो उन्हें हम टाइफून्स कहते हैं। वहाँ आपको टाइफून्स लिखा हुआ दिखेगा, न्यूज़ में भी टाइफून्स ही आएगा।
नेक्स्ट है कि व्हाट स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उनकी तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो जो हम स्केल यूज करते हैं वो है सेफिर सिम्पसन स्केल। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ साइक्लोन? साइक्लोन आने का मेन रीजन क्या है, क्या कारण है? तो इसका कारण है राइजिंग ओशियन टेम्परेचर्स। जो महासागरों का टेम्परेचर है उसके बढ़ने की वजह से साइक्लोन आती हैं। Which cyclone originate over the Bay of Bengal and the Indian Ocean? कुछ साइक्लोन्स हैं जो कि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। उन साइक्लोन्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज नेम्ड द साइक्लोनिक स्टॉर्म दाना दैट अक्रॉस इन द बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन उठा था जिसका नाम था दाना, तो यहाँ पूछा है कि किस देश ने रखा है। इस तरह का क्वेश्चन आपको सारे साइक्लोन से आ सकता है जितने मैंने आपको कवर कराए हैं। कोई सा भी साइक्लोन का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि किस कंट्री ने उसे नाम दिया है। तो इसे हमने याद कैसे किया था? दाना को बर्ड्स क्या करती हैं? कुतर कुतर के खाती हैं। तो सिंपल, बस कतर देश ने जो है इसको नाम दिया। अब देखो ट्रिक से कितना ईजी हो गया, आपने एकदम से ही अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज नेम द साइक्लोनिक स्टॉर्म बिपर जॉय, जो कि अरेबियन सी में उठा था। तो अब यहाँ पूछ लिया कि बिपर जॉय जो नाम है किस देश ने रखा था। तो हमने इसको कैसे याद किया था? बिपर जॉय से हमने जॉय शब्द लिया था। हम एक बड़ा सा बंगला है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं? इंजॉय हो रहा है, पार्टी शार्टी चलती रहती है ना, बड़ी जगह होती है तो उसमें पार्टीज करने में, खेल कूद करने में मज़ा आता है। तो बस हमें यही याद रखना है, जॉय और बड़ा सा बंगला मतलब बांग्लादेश हो गया। तो बांग्लादेश कंट्री ने जो है साइक्लोन को नाम दिया है। आई होप सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था, जो मैंने आपको कंटेंट जिस तरीके से प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, समझ भी आया होगा आपको। तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इस टॉपिक के, साइक्लोन की, तो मैंने कोशिश करी है। आई होप सो मेरी तरफ से आपको अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। ऐसे ही कोई भी अगर आपके टॉपिक की डिमांड भी हो ना, आप लोग मुझे ज़रूर बताया करें। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर आपके लिए नोट्स की तरह एक अच्छे से वीडियो बनाने की। तो अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा वीडियो को। एंड प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को देखिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएं। फिर मिलूंगी आपको अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।